यू वर बिजी टुडे, या सेशन हिप्नोथेरेपी का था। हाँ, हिप्नोथेरेपी का सेशन ले रही तो तुम्हारे क्लाइंट ने पहले पूछा नहीं, मुझे डर लग रहा है मैम, पता नहीं आऊँगा क्या नहीं। यूजुअली पीपल डोंट नो एक्चुअली। हाँ, लोगों को काफ़ी इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है कि पता नहीं हिप्नोथेरेपी में क्या होता है। हाँ मैं उस स्टेट में चला जाऊंगा तो वापस आऊंगा कि नहीं, तो हाँ। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डाउट्स होते हैं डेफिनेटली। एक्चुअली बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, क्योंकि देखो हिप्नोसिस का ऐसा है, हिप्नोस इटसेल्फ इज नर्वस स्लीप, एंड आप ये कोई एनेस्थीसिया नहीं दे देते, कोई बेहोश नहीं कर देते Yeah. आपको। और ये ईस्टर्न और वेस्टर्न दो तरह का होता है। एक तो स्टेज हिप्नोसिस होता है कि वशीकरण कर लिया, वशीकरण उस इसमें सशक्तिकरण होता है। हिप्नोथेरेपी जो वेस्टर्न वे जो थेरेपी वगैरह में यूज होता है, इसमें हम क्लाइंट का जो कंट्रोल है उसके कॉन्शियस माइंड को दे देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल। और क्लाइंट जो है वो पूरी तरह से आपके साथ अवेयर में रहता होता है और बातें कर रहा होता है, हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहा होता है। विद द थेरेपिस्ट चलता है। जनरली मुझे लगता है लोग डर गए हैं, जो स्टेज हिप्नोसिस इतना हाँ। होता है ना, तो उसको देख के कि एक मिनट में उनको पता ही नहीं है वो क्या क्या कर कर रहे रहे हैं, हैं तो वो स्टेज हिप्नोसिस देख के डर डर गए हैं। जाते तो हैं। हमें लगता है कि स्टेज हिप्नोसिस और इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन हम उनको बताएं। हाँ। तो आप बताएं कि स्टेज हिप्नोसिस। स्टेज हिप्नोसिस में तो जैसे वो सम्मोहन कर दिया ना, सम्मोहन तो देखो हमें से कितने लोग सम्मोहित होते हैं, किसी की स्माइल से सम्मोहित। छोटी मेरी ग्रैंड डॉटर्स को मैं देखती हूँ तो मैं, और सब कुछ भूल जाना, मतलब जाना, एक चीज़ हाँ। में खो जाना, वो उसको इतना सम्मोहित कर लेते हैं कि वो अपना कॉन्शियसली सारी अवेयरनेस खो बैठते हैं कि चूड़ियाँ उतरवा ली, किसी ने आंखों में कुछ कर आंखें। लिया, हाँ। इनफैक्ट मुझे याद आया जब हमने शुरू में हिप्नोसिस सीखा था, हिप्नोथेरेपी, तो लोग हमसे आंख मिला के भी बात नहीं हाँ, करते। मतलब मैंने बताया मैंने हिप्नोथेरेपी सीखा, ओहो फिर तो मैं बच के रहना चाहिए आपसे। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? आंख भी मिलाते नहीं थे लोग ना, मतलब वो नीचे देख के बात करते थे। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, हम कोई ऐसे नहीं करने ऐसे वाले वाले आपको। नहीं है सम्मोहन करने ऐसे वाले नहीं। और हाँ, इट इज़ अ नेचुरल ट्रांस स्टेट जो हम दिन में कई बार जाते हैं, टीवी देखते हुए, बुक पढ़ते हुए, गाना सुनते हुए, किसी की बात सुनते हुए, आप इतना खो जाते हैं। तो इट इज़ लाइक वेरी वेरी फोकस्ड अवेयरनेस इन द मोमेंट। व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग एन इवेंट ऑफ योर लाइफ, जैसे चाइल्डहुड इवेंट, ट्रॉमा, तो आप थेरेपिस्ट की मदद से आपको वो गाइड करते हैं, उनके साथ साथ आप क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे देते हो। यू आर हियर एंड नाउ ऑल्सो, देयर एंड देन ऑल्सो, There and then. बट यू कैन ओपन योर आइज एनी टाइम। हाँ, इट इज़ वेरी सेफ। वेरी सेफ। जैसे सोने से पहले मैं बोलती हूँ हाँ। कि आप रोज सोते हो ना, तो हाँ। सोने से पहले जो आपकी स्टेट होती है बीच की, तो वो ट्रांस स्टेट ही है। एब्सोल्युटली, जो हाफ तो उसके बाद सोने से डरते हो क्या कि नहीं क्या होगा मुझे, मैं उठ पाऊंगा कि यू नहीं? नो इट कि सुबह उठोगे आप। हाँ, आपको पता है कि आप उठोगे, कुछ भी नहीं है, एक बेल बजेगी तब भी आप तब भी उठ जाते हो। जाओगे। कोई कुंडी खोलता है आपके हाँ। रूम की, तब भी उठ जाते हो। हाँ, और हिप्नोथेरेपी में जब भी हम क्लाइंट को कहेंगे ओके 1 2 3 5 आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुल जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है बट इट इज़ अ वेरी डीप वर्क, क्योंकि देखो साइकोथेरेपी के कितने भी सेशंस ले लो आप, कितने जैसे हफ्ते में 3 ले लो, चाहे 10 साल चलता रहता है, वो जैसे सूटकेस खोल दिया तो एक के बाद एक लेयर निकलती चली जाती है। टेक्स अ वेरी लॉन्ग वेरी टाइम। लॉन्ग टाइम। हिप्नोथेरेपी में क्या होता है कि वी गो टू द कोर इशू। अब कोर इशू में जाने के लिए कि मतलब कि जो संदूक के सबसे नीचे जो कील लगा हुआ है उसके कारण चुभ रहा है, जो चुप रहा है, तो जो उसको एक्सप्लोर करने के लिए यू हैव टू गो डीपर इनटू द सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का जो क्रिटिकल फिल्टर है, फिल्टर उसको पार करना है। उसके लिए ट्रांस स्टेट को क्रिएट करते हैं। उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, उसकी ट्रेनिंग ली जा सकती है ना? तो उसके बाद आप जाके वो इशू निकालते हैं जब पहली बार आपके साथ वो वाली घटना हुई। तो जब वो इशू जो इनिशियल सेंसिटाइजिंग इवेंट है वो क्लोज कर देते हैं, तो फिर वो इस टाइम पे क्या होता है, थेरेपी क्या होती है? थेरेपी का मतलब ये होता है कि वो घटना तो घटी, वो हो गई, एल्बम तो बन गई, लेकिन उससे जुड़े हुए जो इमोशंस हैं वो बहुत हैवी होते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक क्लाइंट है, मेरे से ऑनलाइन ही कनेक्ट हुई थी वो, और मैंने जब वो मेरे से कनेक्ट हुई तो आई कुड सेंस कि उसका कोई ना इनर चाइल्ड ट्रॉमास है, बहुत डीप ट्रॉमास है, फादर और पेरेंट्स, मदर से रिलेटेड, कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत फर्म थे कि बच्चे को ऐसा ही होना चाहिए। तो उसको कभी मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने का वो मिला ही नहीं, उनके सामने एकदम जाके नम हो जाती है। एंड शी इज़ नाउ ग्रोन अप 48 ईयर्स ऑफ एज, तो बट अभी स्टिल वो उसके अंदर बहुत ऐसा ट्रॉमा है। तो मैंने इनर चाइल्ड का वो सेशन लिया एंड शी क्राइड अ लॉट, और अपने वो चाइल्ड जो बचपन की जो लड़की थी, छोटी थी जो वो 12-13 साल की, जो उसके जितनी भी उसकी मेमोरीज उससे रिलेटेड थी और जो इंसिडेंसेस हुए थे वो उसने सारे याद किए। बट जब वो उसका सेशन ओवर हुआ ना, देन शी सेड टू मी, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ फीलिंग। हाँ, वो मतलब आई एम फीलिंग सो रिलैक्स, सो रिलीज, ऐसे लगता है पूरा बर्डन ही हट गया हो। एंड मैं उस
लड़की को, जो मैं छोटी थी, मैं उसको एक इंटीग्रेट कर पाई। हाँ। उसने बताया कि वो मुझे दिखती थी, बचपन मुझे वो वाला फेस दिखता था, पर मैं उसको कुछ कर नहीं पाती थी। हाँ। आई यूज्ड टू She did फील not have the हेल्पलेस, technique, इसलिए हाँ, उसको बिकॉज therapist उसके के पास पास आना टेक्निक पड़ा। नहीं थी। तो आज तो आपने उसको मुझे अपने से मिला दिया, एंड आई एम हाँ। फीलिंग सो कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड। और आपने बहुत अच्छी बात की है जो आपने बच्ची का केस बताया। होता क्या है, जो एडल्ट ऑफ टुडे है वो कॉग्निटिवली जानता है, हाँ। लॉजिकली जानता है हाँ। मुझे ये करना है, लेकिन उसका एक हिस्सा है उसको वो परफॉर्म नहीं करने देता। Yeah. दैट कैन बी कॉल्ड द इनर Right. चाइल्ड, दैट पार्ट व्हिच इज फ्रोजन इन ट्रॉमा, पास्ट में जो कुछ हो गया, जैसे उसको कमांड्स मिली, लव, डोंट बी योरसेल्फ, हाँ। जैसे, तो वो उसको क्या करता है कि इन अ सर्टेन वे। एक्टिंग 40 इयर्स का बच्चा आदमी जो है वो किससे इफेक्ट हो रहा है, अपने उस पार्ट से, और वो मिल नहीं पा रहे, तो एनर्जी फ्रेगमेंटेड। थेरेपी के थ्रू हम उनको इंटीग्रेट कर देते हैं, दैट इज यू फील सो होल, यू फील सो फुल ऑफ लाइफ। तो हिप्नोथेरेपी इज अ गुड मेथड फॉर थेरेपी, एंड इसको सीखा भी जा सकता है। इसको सीखा जा सकता है डेफिनेटली, जैसे हमने सीखा है। हाँ, तो सीखा भी, और सेल्फ हिप्नोसिस भी जैसे एक टेक्निक है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस ज़्यादा ही नहीं है, तो आप अपने लिए भी ये टेक्निक सीख सकते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस सीख के तो एफर्मेशंस कैसे बनाना है, अपने आप को ऑटो सजेशन कैसे हाँ। देना है, तो उससे पहले आपको अपने बिलीव्स जो आपको रोक सकते हैं, रोक रहे हैं, उस पे आइडेंटिफाई कराने में हम मदद identify, करते हैं। हाँ। वो आपने मदद करनी है, उस पे काम करना है। देन लर्न सेल्फ हिप्नोसिस, लर्न हाउ टू मेक एन एफर्मेशन, और वो अपने अंदर कब डालना है। सवेरे, बाय द वे संगीता, हम ये भी तो बताते हैं ना कि सोने से पहले आधा घंटा और हाँ, सुबह उठते वो नेचुरल नेचुरल ट्रांसलेट है। हाँ, उसमें That is आप why we tell suggestion कि हाँ, आप डाल लो। सोने से पहले आप ये लाइंस पढ़ो, अपने अफर्मेशंस करो, उठते ही अफर्मेशंस करो। और ग्रेटिट्यूड की जो हम बात कर रहे थे, हाँ। तो इस समय पे जैसे देखो ना, थैंक यू गॉड फॉर द पूरा ब्यूटीफुल डे, हम पूरे दिन का ग्रेटिट्यूड भगवान को थैंक यू पहले बोलते हैं। हाँ। तो वो टाइम पे ग्रेटिट्यूड के साथ, भावना के साथ, फील गुड के साथ सोगे तो नींद भी अच्छी आए, और जो अच्छी जो चीजें हैं उनको माइंड में रीइंफोर्स होती हैं जब आप सो जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और सुबह उठते ही पहली चीज भी वही करते हो आप, हाँ। थैंक यू गॉड, आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, नाउ आई एम रेडी टू स्टार्ट अ न्यू डे। आपके आशीर्वाद से इवन आई थैंक माई बेड, थैंक यू बेड, आई हैड अ कंफर्टेबल नाइट। हर चीज को, क्योंकि थैंक्स की तो कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। हाँ। और इसके साथ एक और भी जो रहता है कि लोगों को पास्ट लाइफ को लेके हाँ। बड़े इश्यूज हैं कि पास्ट लाइफ में मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, क्या पास्ट लाइफ होती है या नहीं होती है, और अगर मतलब है भी है तो मुझे जाना ही क्यों है। सेकंड ठीक है। थिंग इसकी मैं वहां से वापस आ जाऊंगा, कहीं पास में तो नहीं फंसा मैं तो नहीं रह जाऊंगा। और क्या? हिप्नोथेरेपी से वन ऑफ द मेथड्स जिससे आप पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये करना भी चाहिए अगर आपको लगता है आपकी कोई लाइफ में ऐसा पैटर्न है जो सुलझ नहीं रहा। पर काफी लोग बिलीव ही नहीं करते कि पास्ट लाइफ भी कुछ होता है या नहीं होती है। वैसे तो जो मैंने आज सुबह ब्रेकफास्ट खाया वो मेरा पास्ट ही था। हाँ, वो पास्ट जो मैंने 10th क्लास में जो मैंने सब्जेक्ट पढ़े था वो भी मेरा पास्ट ही था। तो पास्ट लाइफ तो इस लाइफ में यहाँ इस लाइफ में आ रही हूँ मैं। हाँ। तो मेरी इस लाइफ का भी एक पास्ट है ना, कि मैं कहाँ से ये आत्मा ने आके ये शरीर धारण किया, क्यों इसी फैमिली में बर्थ लिया, हाँ। क्यों यही सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस हैं, क्यों किसी दूसरे इंसान की जिंदगी डिफरेंट है। अगर आप ये क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्या बेस क्या है उस चीज। क्योंकि आप सडनली तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सुख दुख आने शुरू हो गए। हाँ। अगर सब न्यूट्रल ही है और कोई पास्ट नहीं है, सब कुछ इक्वल ही है, तो सबको फिर सबकी लाइफ सेम होनी चाहिए था। और कोई पास्ट का इफेक्ट होना ही कुछ होना नहीं चाहिए था, अलग अलग नहीं होना चाहिए था हर किसी को। कोई संस्कार लेके आ रहा है, हर बच्चे के संस्कार अलग हैं, एक ही घर में एक ही जगह मतलब उनकी परवरिश हो रही है, बट उनके संस्कार अलग अलग हैं, और सोचने का लाइफ अलग अलग है, उनके सोचने का ढंग अलग है। तो ये सब चीजें क्यों हैं? अगर आप ये क्वेश्चंस पे जाओगे तो आपको इनके आंसर्स यही मिलेगा कि कुछ ना कुछ तो इससे जन्म में आने से पहले भी कुछ था जो मैं लेके आया हूँ, इससे आगे भी होगा, और इससे आगे भी होगा। उसको हम संवार सकते हैं। और आज हम जो कर रहे हैं, जो हम आज कर रहे हैं, उससे हम संवार सकते हैं। हाँ, आइडेंटिफाई करके, एक्नॉलेज करके, उस पर वर्क करके। और ये बिल्कुल सेफ तरीका है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप बेहोश हो जाते हो। क्योंकि देखो, जब हम कॉन्शियसली, हम जैसे आप बात कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल में है, लेकिन एक ऐसा है जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, वो सबकॉन्शियस माइंड ने संभाला हुआ है। मैं ना भी चाहूँ तब भी सांसें चल रही हैं, मैं ना भी चाहूँ तो आंखें झपक, मेरे बॉडी के सारे सिस्टम, ऑर्गन सब चले हुए हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड ने संभाला हुआ है। तो जब हम सोते हैं तो कॉन्शियस माइंड थोड़ा रेस्ट कर लेता है, चार्ज दे देता है सबकॉन्शियस माइंड को कि भाई अब आप चार्ज लो, आपका सांस चलता रहता है, आपकी आंखें। इसी तरह से जब आप ट्रांस स्टेट में होते हैं
तो आपके दोनों जागृत दोनों जागृत हैं रेदर। हाँ। मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, हाँ। आप कॉन्शियसली भी अवेयर हो और सबकॉन्शियस माइंड भी आप आपका आंसर्स दे aware रहे हो, आपको आप That थेरेपिस्ट is- की आवाज भी सुन that's रहे a हो। deep state of awareness। एब्सोल्युटली ऑल्टर्ड अवेयरनेस, आप हाँ। पूरी तरह से आप फोकस्ड हो, फोकस्ड हो पूरा। है ना। एंड यू कैन एनी टाइम टेल। अब मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं, मतलब जो एक दो बार ऐसा भी करना पड़ा कि मैम आई वांट टू गो टू द लू, आई मीन मुझे वॉशरूम जाना है, सो वी फ्रीज द सेशन एंड देन वी से ओपन योर आईज, गो टू द वॉशरूम एंड देन वी रीस्टार्ट द सेशन। सो दैट क्लाइंट कैन टेल एनी टाइम मुझे उठना है, आई एम फीलिंग हाँ, डिस्कम्फर्ट एंड ऑल दैट। कोई आप बेहोश नहीं होते। पूरा And it conscious is minded। इतने साल हो गए करते, इट्स क्वाइट अ सेफ मेथड। डेप्थ कितनी हिप्नोसिस की जाएगी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप थेरेपिस्ट पे बिलीव कितना करते हो, कितना आपको believe कितना करते करा है। कभी तो लोग सुन के आ जाते हैं कि पास्ट लाइफ होती है, चलो हम टेस्ट करते हैं कि मैं Test पास्ट करने। लाइफ में जा पाता हूँ या नहीं। तो जब आप थॉट ही लेके आए हो कि टेस्ट कर रहे हो, रेजिस्ट करोगे ना। रेजिस्ट करोगे आप जो भी है, आप एक सरेंडर जोन में नहीं जाओगे। सरेंडर में नहीं, तो फिर फेथ एंड सरेंडर तो होना हाँ, जरूरी फेथ है। एंड सरेंडर थेरेपिस्ट ये एक्सप्लोरेटरी जो सेशंस हैं जैसे हम करते हैं, वो भी वन डे पूरा रिट्रीट कर देते हैं ऐसे कि अगर आपको सिर्फ एक्सप्लोर ही करना है हैप्पी लाइफ टाइम या टैलेंट लाइफ, तो उसको एक्सप्लोर आप सेफली कर सकते हो। उसके लिए भी गाइडेड वो हम करवाते हैं। एंड पास्ट लाइफ में जाने का फ़ायदा भी है, और पास्ट लाइफ के साथ ये कई बार हमारे यहाँ के रिलेशनशिप्स या हमारे हेल्थ इशू, हमारे मनी इशू बहुत जुड़े होते हैं। बहुत जुड़े होते हैं। दैट केस ना पास्ट लाइफ का। Now it is अभी resolved, जैसे एक कपल हाँ। आया था मेरे पास, उनका आपस में रिलेशनशिप बहुत ट्रोमेटिक है। रेदर वाइफ वाज सफरिंग अ लॉट और उसके बच्चों के साथ आई थी वो, अपने दोनों बेटा और बेटी के साथ। तो फिर उसके पास्ट लाइफ्स करी एंड देन शी वेंट इनटू अ पास्ट लाइफ एंड देन सॉ कि मेरे हस्बैंड, उसके जो अभी प्रेजेंट हस्बैंड है, उसने उसको मतलब मर्डर किया पिछली लाइफ्स में एंड कॉन्टिन्यूसली वो पैटर्न चलता जा रहा है 6-7 लाइफ से। तो किसी ना किसी रिलेशनशिप में आती है, कुछ होता है, देन मर्डर होता है एंड देन लाइफ एंड्स। तो एक तो उसको ये क्वेश्चंस फिर आ गए कि मेरी ये चीज़ हो ही क्यों रही है। देन वी वेंट टू द सेंसिटाइजिंग, जो मेन कोर इवेंट है, कहाँ से ये शुरू हुआ। तो उसमें जब आए तो वो देवर फ्रेंड्स इन मतलब लंदन जैसे कहीं पे, तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिससे जो अटैकर्स आए थे लड़की को मारने के लिए, बट वो उसके जो फ्रेंड था, जो उसका इस समय हस्बैंड है, वो मर गया उसमें। एंड देन ट्राइंग टू सेव द गर्ल, ही डाइज। ट्राइंग टू सेव, मे बी ट्राइंग, मतलब वो उसकी डेथ हो गई और वो उसने जो गर्ल है उसने सदमा ले लिया कि मेरी वजह से डेथ हुई है एंड नाउ आई एम गोइंग टू, मतलब पूरी लाइफ उसने उसकी फ़ोटो रख के बिताई और ये गिल्ट रहा उसके मन में कि मेरी वजह से उसकी डेथ हो गई है। और इसी गिल्ट के साथ जब जीवन खत्म होगा, व्हाटएवर योर लास्ट लाइफ गिल्ट था, तो और गिल्ट के साथ की लाइफ मेरी वजह से उसकी लाइफ एंड हुई, अब उसकी वजह से उस लड़की की लाइफ एंड हो रही है। तो वो हुई, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट वो स्टोरी चलती रही, वो फिर और हिटेड और फिर दूसरा एंटेंगलमेंट कई कुछ और बढ़ गया, फिर उसमें और ऐड होगी चीज़ें, तो फिर एक दूसरे को उसी तरह से अट्रैक्ट करने लग गए वो उसी लाइफ में, बदला लेने की भावना से अट्रैक्ट करने लगे। कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से, It started with a very noble cause, saving someone, but it ended up very ugly, है ना। हाँ, तो ये भी एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी ये भी होता है। एक्सप्लोर करना अभी बहुत now that is closed, I mean हाँ, that is close, एक रियलाइजेशन है हाँ, कि हाँ क्या हुआ था, वो और एक्सप्लोर कर लिया सारा through the past life. through the past life. It's very effective method. You get so sorted out, हाँ, क्योंकि नहीं तो वो इमोशंस बार बार ट्रिगर होंगी उस बंदे को देख के, हाँ, या वैसे उससे मिलता जुलता कोई और इंसिडेंट होएगा तो यू गेट ट्रिगर्ड, फिर आप यहाँ पे जी नहीं पाते। जब आप यहाँ नहीं ठीक से जी पाते तो आपको पास्ट को एक्सप्लोर मुझे लगता है कर लेना चाहिए। बहुत केसेस हैं। अब जैसे एक लड़की आई थी कि फादर के साथ उसकी हेट्रेड थी काफ़ी, हाँ, है ना, डिसफंक्शनल रिलेशनशिप था फादर के साथ। तो उसको जैसे एक्सप्लोर किया हमने, तो क्या निकला कि एक प्रीवियस किसी लाइफ में शी वॉज अ मदर, अच्छा, जो उसके फादर हैं इस लाइफ में वो उनके बेटा थे, अच्छा, सन थे। तो वेरी फैशनेबल मदर, और उसको टाइम नहीं दे रही है बच्चे को, और बच्चा मेड्स के पास पढ़ रहा है, वहाँ पलते पलते जैसे उन्हीं के पास मेड्स के थ्रू कोई अफेक्शन नहीं है, खाता रहता ना बच्चा, जो भी दे रही है खाना देते रहो, बैठा रहा, और वो बड़ा जैसे हैवी हो गया, बल्कि हो गया, और वैसे उसकी डेथ हुई। तो उसके मन में इतना फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन की मेरी मदर ने मुझे बिल्कुल प्यार नहीं दिया, टेंशन नहीं दी, तो वो उसने इस लाइफ में क्या आ गया, एज ए फादर आ गया, और वो लड़की एज ए चाइल्ड आ गया, रिवर्स सेम रिलेशनशिप हो गया, और वो ट्रोमेटिक। तो जब उसको इतनी हेट्रेड थी फादर को लेके, तो जब उसने ये लाइफ देखी कि मैंने ही ये क्रिएट करा है, आई एम द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट व्हिच आई एम फेसिंग, तो आपको जब इंसाइट आती है ना तो आपका शिफ्ट हो जाता है, हाँ, तो वो शिफ्ट हो गया उसका।
एंड उसको देखने का नजरिया, फॉरगिवनेस एंड हाँ। वो उससे फिर वो रिलेशनशिप रिजॉल्व हो रहा है। एक बार अवेयरनेस में आ जाए ना द रीजन, कई बार होता है ना, जैसे आपने बोला अननेचुरल हेट्रेड फॉर फादर, हाँ। तो उसका कॉज कहाँ मिला जाके पास्ट लाइफ कहाँ में। मिला सो past पास्ट लाइफ आर वेरी इफेक्टिव, जरूर बहुत करना effective चाहिए है। सेशन, बट पहले ये वाली लाइफ को भी देख लेना चाहिए कि हाँ। ऐसा कोई बचपन के हादसे या कोई ऐसा फर्स्ट तो वी स्टार्ट विद द इनर चाइल्ड की, जब हाँ। बचपन से जो अभी इस समय फ्रेश माइंड में क्या है, एब्सोल्युटली हाँ, कोई कि क्या ट्रॉमेटिक चल रहा है, कोई ट्रॉमेटिक तो मोमेंट तो रह नहीं है गए। इस लाइफ के, तो नहीं है। अगर वो जाते जाते सॉल्व नहीं होते हैं देन वो फिर पास्ट लाइफ्स को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं कि कहीं वहाँ तो नहीं है कोई बिल्कुल, चीज़। और पास्ट लाइफ्स को करना सीखा भी जा सकता है, उसकी ट्रेनिंग भी ली जा सकती है, सेशंस भी लिए जा सेशंस सकते भी हैं। लिए जा सकते यू हैं। कैन प्लान इफ यू थिंक देयर इज अ पैटर्न इन योर लाइफ कि बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता क्यों है, नहीं होता है। देन यू शुड एक्चुअली एक्सप्लोर अ पास्ट। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। फिर Thank you. मिलेंगे। Bye Thank bye. you. Namaste.